रेडी? देखिए, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स का सबसे यूनिट चैप्टर है, यूनिट 5। यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 5 में हमें पढ़ना क्या है पहले वो देख लीजिए, ठीक है? तो पहली बात तो हम लोग का जो ये चैप्टर है ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है। जरा गौर से देखिए इस चैप्टर को, यही वो चैप्टर है जो सब इससे डरता है। क्या है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, और एंड द रिजिड बॉडी, ठीक है। ये एक यूनिट है, ये कई चैप्टर का कंटेंट माना जाता है। यूनिट 5 इसे एनसीईआरटी के अनुसार मान सकते हैं, है ना, 5वां चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर में इंक्लूडेड क्या है, ठीक है? जनरली अगर चैप्टर को डिवाइडेड किया जाता है, दिस यूनिट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर, 13 एंड 14 बोल सकते हैं, इसके अनुसार है। बट इसका जो मेजर नाम है बता देता हूँ। इसके अंदर जो है जनरली आप सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन दो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और आपको एक्स्ट्रा दिया गया इसमें सर्कुलर मोशन, जो अलग से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि सर्कुलर मोशन इस यूनिट का पार्ट्स नहीं है। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन जो है, रोटेशनल मोशन, वो उसमें सर्कुलर मोशन अलग से आता है। जो मेजर दो पार्ट्स है जो जिसे पढ़ना हमें है, वो एक है सेंटर ऑफ मास और दूसरा है रोटेशनल मोशन। जैसे लट्टू का घूमना इसी में आता है, सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो इसी में आता है। इसी चैप्टर से बच्चे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, फिजिक्स का ही दो चैप्टर, ठीक है। इसको कंटेंट बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में बोला जाता है। लेकिन पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो सर्कुलर मोशन पढ़ना, क्योंकि ये काम देगा। सर्कुलर मोशन यदि आपको अच्छे से आता है तो नो डाउट आपको सेंटर ऑफ मास भी समझ में आ जाएगा और रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा समझ में। लेकिन बच्चे करते क्या है कि सर्कुलर मोशन उतनी अच्छी से उन्हें आती नहीं है, और सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन को जबरदस्ती वो लीड पढ़ लेते हैं। मतलब पढ़ने का मतलब भुलाना तो आम बात है। यदि किसी चीज को आप जबरदस्ती जानने का कोशिश करोगे तो वो भूल ही जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके काबिल हो जाओगे तो भूलना आई होप सो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब जनरली कभी ना तो तुम, एक एग्जांपल बताता हूँ कि जिंदगी में स्टीयरिंग का नाम कभी नहीं सुने हो और ना ही कभी जानते हो कि गियर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, और ट्रक के बारे में तुम्हें एक मैनुअल दे देते हैं कि ट्रक कैसे चलाया जाता है, और तुम्हें रटवा दिए कि ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये घुमाना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। पढ़ा देते हैं आपको पेपर पर लिख के, और एक बार आपको कम से कम ड्राइव करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप ट्रक चला दीजिएगा? एक्सपीरियंस है वो तो भुला जाइएगा ना, फिर 1 महीना बाद दोबारा आपको कहा जाएगा चलाइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, भुला जाइएगा। तो एक्सपीरियंस अलग चीज होती है। इसीलिए चैप्टर जो फिजिक्स के बनते हैं ना, वो रिदम में बनाए गए हैं। पहले ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, ठीक है। और अगर पहले से अगर हर चीज पर कमांड रहेगा तो बेटर है, ठीक है। तो उसमें से हम एक शुरू कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन का पूरा क्लियरेंस करेंगे। सर्कुलर मोशन होता क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास कल, यानी कि अगर ये आज समाप्त हो जाता है तो इसे स्टार्ट करेंगे कल, और कोशिश करते हैं किसी विद इन 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक के अंदर सारे वीडियोज आपको अवेलेबल करवा दें। और जो भी ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 1 वीक के अंदर अगर पूरा खत्म हो जाता है, समझो कि 11th क्लास ही तुम्हारा खत्म हो गया। 11th क्लास का मेजर यही है, इसी को पढ़ना 11th क्लास माना जाता है, ठीक है। अगर ये हो गया तो समझिए क्लियर है, समझ में आया? तो शुरू करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में। और रही बात आप लोग का ऑनलाइन वाले का, तो सर्कुलर मोशन आपको पहला वीडियो अवेलेबल है, सेकंड इज देन आफ्टर इसका पार्ट 2 आएगा, और सेंटर ऑफ मास का 2 अलग से वीडियो बनेगा और रोटेशनल मोशन का अलग से बनेगा। यानी कि आपको रेगुलर वीडियोज मिल जाएंगे। जिस प्लेलिस्ट में आप हैं उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज मिल जाएगा, एवरी वीडियो अवेलेबल इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब ये होता क्या है इसे हमें समझना, ठीक है। हिंदी में इसे वृत्तीय गति भी बोल सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कर्व पाथ पर चलता है उसे कर्व लीनियर मोशन कहा जाता है। जैसे एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मतलब सीधा चलना होता है। यदि फायर करते हैं आप बंदूक से तो गोली जो निकलती है वो एकदम स्ट्रेट वेज में चलता है, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। मोशन के टाइप पे भी, नेचर ऑफ मोशन में भी आप पढ़े होंगे,
कि एक जो होता है रोटेटरी मोशन होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो उसी में से कर्व लीनियर और सर्कुलर एक ही पार्ट्स है, एक ही तरह के मोशन के एग्जाम्पल, दो नाम है। अरे कर्व, कर्व मतलब होता है टेढ़ा, यू नो बट कर्व पर चलना, ठीक है। अब कर्व लीनियर में आता है सर्कुलर मोशन। अब कर्व का जरूरी मतलब नहीं है कि एकदम सर्कल पर ही चले, हो सकता है कि पूर्ण रूप से कर्व ना हो। कर्व अगर टेढ़ा चलते हैं, टेढ़ा चलने का मतलब हुआ कि इस तरह से चल रहे हैं आप, तो उसमें से एक फिनोमेना है सर्कुलर मोशन। तो फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए कि आप इस तरह के पाथ पर आप चल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के पाथ पर चल रहे हैं, तो ये रहा आपका वो सेंटर, ठीक है, और कोई भी पार्टिकल्स यदि ऐसे मूव कर रहा है, इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं। इस पार्टिकल को हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, थोड़ा छोटा पार्टिकल है, इसको बड़ा पार्टिकल कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिए आपका एक पार्टिकल रहा, और ये यदि वेलोसिटी कर रहा ओके, तो इसको वेलोसिटी का हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से, ये रहेगा आपका इस तरह से भी वेक्टर जिसे आप इससे बोल सकते हैं, ओके, ऐसे। और आप देखे होंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो निकालते हैं वो टेंजेंशियल होता है, ठीक है। आप इतना भी तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी चीज़ यदि सर्कल पर चल रहा है, सर्कुलर मोशन का, तो उसका डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाए, डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते, यानी कि मोशन जो जनरली होता है, एवरीबॉडी ध्यान से सुने, देखिए कभी भी जब क्लास में बैठते हैं तो क्लास में एक रिदम होती है कि अगर अगला बोल रहा है, टीचर समझा रहा है, तो हमें उनकी हर एक बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर एक समय अगर लाइट टूट गया तो फिर पीछे वाला बात याद नहीं रहता, फिर आगे वाला बात समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूअस मेरी बात को सुनकर उसे आपको आपके मन में इमेजिन करना पड़ेगा कैसा कुछ होता है। तो इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन में अब टेंजेंशियल मोशन होता है, तो टेंजेंशियल का मतलब आपको इमेजिन होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में एक समस्या क्या है कि हम किसी का डायरेक्शन जल्दी नहीं बता सकते। डायरेक्शन यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो पार्टिकल्स है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो उसके लिए आपको अगर वेलोसिटी पता करना होता है तो टेंजेंट खींचते हैं आप जनरली स्पीड बता सकते हैं। अगर जिस पार्टिकल्स के मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये जो पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर का बात किया जाए, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर की बात की जाए, तो नो डाउट आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन यदि वेलोसिटी बताना हो तो थोड़ी सी आपको समस्या होगी। समस्या ये होगा कि आप नहीं बता सकते हैं कि सबके वेलोसिटी कहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए स्पीड बताई जा सकती है, क्योंकि स्पीड क्या स्केलर है, क्या है, स्केलर है। स्पीड समझते हैं ना, जिसको सिर्फ v से लिखते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो उसके लिए डायरेक्शन ही तो मायने रखता है, इसलिए v वेक्टर हम लोग डायरेक्शन सेट करते हैं। तो सर्कल पर चलने वाले कोई भी पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, पहले तो डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन को शो करने के लिए उस बिंदु पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट हमारा क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट क्या होती है, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके जो स्ट्रेट लाइन निकलता है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब बात आता है, चूंकि अब हम लोग लीनियर मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा तो लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो स्ट्रेट वेज में कोई भी चलता है इस तरह से। लेकिन अगर कर्व लीनियर या तो सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए तो सर्कल पर चलता है। तो अब बात आता है कि लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो सीधा अगर आप जा रहे हैं बाइक से लेके रोड पर तो सीधा किलोमीटर में आपको मेजर किया जाएगा। आपकी डिस्टेंस को जिससे आप कवर कर रहे हैं वो किलोमीटर में मेजर किया जाएगा। लेकिन वही चीज मौत कुआं में चलते हैं, जो बारनी मेला में लगता है, वो जो बाइक घूमता है, मौत कुआं जिसे आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, तो वो उसका भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। पर फर्क सिर्फ इतना है कि मौत कुआं वाला सिर्फ उतने दूर घूमते रह जाता है, और अगर हम सीधा चले रोड पर तो बहुत दूर चले जाते हैं। तो अब दो डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह का कहलाएगा, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आज वही वाला पार्ट्स आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन वाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, एंगुलर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एंगुलर पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये है आपको कि ये नहीं बोल रहे हैं कि जाके आप
उठा के एंटर ढोइए, बस सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी एंगुलर कैसे होता है, तो ये होती है ए, इसको हम बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जनरली है वो जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा है, बात को समझिएगा, ये एंगल है, ठीक है। और इस बिंदु पर जिसको आप लोग बोल सकते हैं थीटा 1 बोला जाता है, और इस बिंदु पर थीटा क्या बोला जाता है, 2 बोला जाता है। यदि कोई पार्टिकल्स यहां से चल के यहां पहुंचता है, बात को थोड़ा समझिएगा, यहां से चल के यहां पहुंचता है, तो सबसे पहले कि वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया होगा वो एंगुलर हुआ होगा, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस है कि इसकी लीनियर वेलोसिटी को तो आप लोग v से डिनोट्स करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग v से ना डिनोट्स करके एंगुलर वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है, जरा बात को समझिएगा, एंगुलर नहीं, वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा का नाम सुने होंगे, ओमेगा, W के जैसा आप समझ सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, वेलोसिटी का डेफिनेशन आप लोगों में से कोई बता सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? आप क्या बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, यही बोलते हैं ना। वेलोसिटी का जो डेफिनेशन आप लोग या तो फॉर्मूला जानते हैं वो डेल्टा एक्स वाई क्या जानते हैं, डेल्टा टी जानते हैं, तो बहुत इजी चीज है, कह सकते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा आपका ये, या वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगा। सेम लाइक एज एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो कितना इजी से कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा तो हो जाएगा बउआ रेट चेंज, ठीक है, रेट चेंज ऑफ क्या बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। अब एंगल में ऐसे भी तो डिस्प्लेसमेंट होती है, कोई दूरी अगर तय कर रहा तो ये भी तो दूरी तय किया होगा ना, एंगल में वाइज में वो किया, 60 डिग्री चला, 30 डिग्री चला, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट हो वो सीधा ही हो। ओके, तो रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। और अगर ऐसा है तो हम इसे ओमेगा से डिनोट्स करने वाले हैं, और ओमेगा बराबर होगा, आपको याद है ना, थीटा 2 माइनस क्या लिखते हैं, थीटा 1 बटा क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, जस्ट लाइक एज वेलोसिटी के केस में लिखे थे x2 माइनस x1 बटा क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, एकदम सेम टू सेम, उसी के जैसा, सेम सेम बट डिफरेंट, पर है ना। तो क्या हो सकता है, तो इसको डेल्टा थीटा हम लोग बोलते हैं, इसको डेल्टा क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ये तो बहुत इजी था। और आप लोगों में से ऐसा कौन स्टूडेंट है जो हमें ये बता सकता है कमेंट में, या तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं कि एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? प्रिंस, रेडियन। अब तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेडियन, क्या होनी चाहिए, रेडियन, और नीचे सेकंड होगा, तो दैट मीन्स कि रेडियन पर सेकंड होगा। कोई आपत्ति, कितना इजी है, रेडियन पर सेकंड। तो अगर आपको याद होगा ना, तो इसकी जो होती है ना वो मीटर पर सेकंड होता है, कुछ याद आया, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और इसका होता है रेडियन पर सेकंड होता है। मतलब आपको हम इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यदि आपको लीनियर वाला बढ़िया से समझ में आ सकता है तो आपको रेडियन वाला भी समझ में आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मीटर की जगह रेडियन आप यूज करो, इट्स नॉर्मल थिंग्स, सेम टू सेम, नीट एंड क्लीन। आप आगे समझ में, यदि आपको सेकंड फॉर्मूला, जैसे कि पीछे वाले फॉर्मूला में हम जो लगाते, चूंकि स्लाइड कंप्लीट हो गया, स्लाइड हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप वेलोसिटी बराबर क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी लिखते हैं आराम से, ठीक है। इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी बदलाव होती है, डेल्टा एक्स अगर लाना है तो वेलोसिटी इंटू क्या करेंगे, डेल्टा टी करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन हुआ, एकदम इजी। सिमिलर केस में आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार अगर ओमेगा अगर सेट कीजिएगा तो आपको डेल्टा थीटा बटा क्या होगा, डेल्टा आपको टी दिया हो रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और डेल्टा थीटा इज डब्ल्यू बराबर होगा डब्ल्यू इंटू
डेल्टा टी। तो अब अगर आपको रेडियन पर सेकंड में अगर कभी भी क्वेश्चन दिया हो रहा है तो समझ जाओ कि आपको ओमेगा दिया हुआ है, आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। अब वेलोसिटी भी 3 तरह के अलग अलग डिफाइन हम लोग करे हैं। आपको अगर याद होगा तो बॉयज में से कोई ऐसा बच्चा बता सकते हैं या तो आप में से कोई कि कितने प्रकार के वेलोसिटी होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी? जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए और ये लोग बता रहे हैं आंसर। ठीक है, अगर जो हम लोग लीनियर वेलोसिटी में पढ़े थे तो लीनियर वेलोसिटी का जो टाइप्स होता है क्या क्या होता है? वेलोसिटी का जो टाइप होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। पहला एवरेज वेलोसिटी, जो बच्चे हमारे बता रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ये तो अलग है ना, तो हम लोग अलग पढ़ेंगे इसको, उसमें नहीं लाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो मेजर 2 वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़े, अब एवरेज इंस्टेंटेनियस में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? या तो आप लोग यही बताए ना, तो कोई भी गर्ल्स में आई हैव आइडिया है, आप लोग तो बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या अंतर है। कोई भी बच्चा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी? ओके, बॉयज में सब बताने के लिए रेडी है, आप लोग में से कोई बच्चा बताइए। ओके, टाइम पॉइंट, बहुत अच्छा, ये बहुत यूनिक चीज है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट इंस्टेंट टाइम। एट क्या होता है? इंस्टेंट टाइम। और टाइम पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? टाइम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। और एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है टाइम इंटरवल की बात की जाती है, टाइम इंटरवल। इंटरवल अगर याद नहीं रहता है, फिजिक्स से आप डरते हो, याद नहीं रहता है, तो चीजों को रिवीजन करो, ठीक है, हमेशा उसे देखते रहो, ताकि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हमेशा दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। अब इंस्टेंटेनियस एट द इंस्टेंट टाइम, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको, डोंट वरी। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और यहां से यहां की जो दूरी है, मान लीजिए कि यहां 0 किलोमीटर है, या तो 0 मीटर ले लीजिए, बात को समझिएगा। तो 0 मीटर कहने का मतलब क्या, ये ओरिजिन पर है और ये कितना है, 10 मीटर है। थोड़ा सा आराम से सीखिएगा। यहाँ टाइम इंस्टेंट टाइम ले लेते हैं, स्टार्टिंग टाइम ले लेते हैं 0 सेकंड, और यहाँ का टाइम ले लेते हैं हम 5 सेकंड, ठीक है। तो 0 से 5 सेकंड जो हुआ टाइम इंटरवल है, बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यदि अगर वेलोसिटी पूछे ना, तो जो डेल्टा भी है तो वे हम भी एवरेज लाते हैं, क्या लाते हैं? मैंने कह रखा हूं कि जो टाइम इंटरवल का जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी की कैटेगरी में आता है। कॉमन सेंस यूज करने वाला चीज है। तो अब क्या कीजिएगा, 10 मीटर में से 0 घटाइएगा और 5 सेकंड में से 0 घटाइएगा, तो 10/5 जो आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड आपका आएगा, ठीक है। हम माइक ये वाला स्टार्ट कर देते हैं, एक और जो माइक है सेकेंडरी, अब आप लोग के पास वो मैं भेजता हूं, मैं जिसको बोलूंगा वो आप जवाब वीडियो में देंगे, ठीक है। तो गेट रेडी, क्योंकि थोड़ा मजा आना चाहिए लुक लाइक क्लास में। तो मैं माइक वाला रेडी कर लेता हूँ, एक माइक हमारे पास और है रेडी। तो जरूरी है एवरी बच्चा अगर कोऑपरेट करे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर इंस्टेंटेनियस के फार्मूला अगर लिखे, तो इंस्टेंटेनियस के फार्मूला, 1 मिनट माइक मैं बच्चों को देता हूँ, ठीक है। यहाँ माइक रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें नॉइस नहीं होना चाहिए, और जिस बच्चे को जो कहा जाएगा माइक उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और इस क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, वो बच्चे वो जवाब देंगे, ठीक है। तो श्रुति आपको बताना है कि मैं जो लिखा हूं फॉर्मूला, एवरेज का मैं लिख रहा हूं, भी एवरेज का जो फॉर्मूला है वो आपका ए है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। ये लीनियर में है, ध्यान देना, अभी हम एंगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, लीनियर कन्फर्मेशन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये एवरेज का हुआ। अब आपको बताना है कि सर भी इंस्टेंटेनियस का क्या होगा। चलिए, भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए प्लीज, माइक उठाइए और जल्दी बताइए, दो जी माइक उसको। हाँ बोलिए, भी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा, फिर आपके पास माइक जाएगा, है ना, जा रहा है, डोंट वरी, प्लीज जल्दी कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा डिले हो जाता है बताने में, थोड़ा फास्ट
बाकी लोग सोच के रखेंगे, आप लोग भी सोच के रखिए। अगर इतना देर में अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिखिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। और कोई बच्चा जल्दी से ट्रांसफर कीजिए पीछे, दीजिए उनको बताएंगे। प्रिंस बाबू बताइए, भी इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होना चाहिए, वो आपको बताना है, जल्दी फास्ट। बाकी लोग तैयार रहो वरना मैं यहाँ लिख दूंगा, जल्दी से। मैं एवरेज का लिखा हूं, इंस्टेंटेनियस के आप लोग को मैंने बताने के लिए बोला हूं, ठीक है। रेडी, कोई बच्चा, आप लोग बता सकते हैं। माइक 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 से, माइक से तुरपी प्रिंस पीछे आओ, ले उसको दे दो जल्दी। देखिए, तो भी इंस्टेंटेनियस का अगर हमें लिखना है फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, बोलिए भी इंस्टेंटेनियस का जल्दी फास्ट। सर इसमें लिमिटेशन लगा हुआ रहता है। लिमिटेशन, dx बटा dt। लिमिट रहता, लिमिटेशन नहीं रहता, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जो लिखते हैं भी इंस्टेंटेनियस बराबर होता है लिमिट। लिमिट समझते हैं, अगर टाइम पॉइंट पर अगर लिमिट चला जाए, जैसे कि जनरली अगर आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, तो भी एवरेज में रहता ही है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, लिमिट लगा देना, एक्स टेन टू क्या टी टेन टू क्या कर देना है, जीरो कर देना, टी टेंस टू जीरो कर देना। तो यदि लिमिट लगा के टाइम को अगर जीरो कर दिया जाए तो जो आंसर आता है वो भी इंस्टेंटेनियस का आता है। बस इतना ही बोलना था आपको कि सर यदि आप लिमिट लगा दीजिएगा तो इंस्टेंटेनियस में चला जाता है, मतलब कि उसको थोड़ा ध्यान दीजिए माइक को, इसको बहुत छोटा करना रहता है, जितना छोटा खींचिएगा वो टाइम इंटरवल पर हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे अगर टाइम छोटा होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो आपने लीनियर में दो वेलोसिटी देख लिया, अब इसी को कॉपी पेस्ट अगर कर दूं मैं एंगुलर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एंगुलर में कॉपी पेस्ट करने से देखिए फायदा क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। याद देखिए, ये रहा आपका, लिसन देखिए। तो यहां से अगले क्वेश्चन के लिए भी सभी लोग रेडी रहे, ठीक है। यहां से अगर मान लिया जाए कि ये है θ1 और ए है आपका θ2, बात को समझिए, θ1 एंड θ2 हो जाएगा, और ए रहा आपको कितना हो जाएगा, मान लीजिए ओ है, ओके। अब जनरली यदि यहाँ टाइम पीरियड t1 है, यहाँ का टाइम पीरियड t2 है, और ये जो है डेल्टा थीटा तो आपको दिख ही रहा है कि घटा है, तो ए θ1 θ2 में से θ1 घटाएंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो यदि कोई कह रहा है कि एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दो प्रकार का हो सकता है लीनियर की तरह। एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी जो होगा वो जनरली दो तरह का हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा, और दूसरा जो होगा वो जो होगा आपको इंस्टेंटेनियस, क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि अभी जस्ट पढ़े आप लोग एंगुलर बीच में ए लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो भैया दोनों का जो फॉर्मूला होना चाहिए ना, एक को तो नॉर्मल जाएगा ओमेगा, या तो डेल्टा ओमेगा लिख सकते हैं, तो डेल्टा थीटा बटा क्या जाएगा, डेल्टा टी जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, आराम से। और अगर इंस्टेंटेनियस का लिखोगे तो लिमिट लगा दो और लिख दो आपको टी टाइम्स टू, यानी कि टाइम को क्या कर दो, छोटा कर दो, और लिखो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिखो, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी शॉर्ट में लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, आराम से हो गया। बस आपको लिमिट लगा के छोटा करना। अभी बात जो है बच्चे नहीं समझते, जनरली लिमिट जिनको लगाने आएगा वही ना चीजों को समझ सकते हैं ना। लिमिट आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स में, लिमिट होता क्या। लिमिट जो है किसी भी जो डेनोमिनेटर होता है उसको एकदम छोटा करता है। यदि आपको इंस्टेंटेनियस को समझना है तो मैं बताता हूँ कि 0 से 5 सेकंड को यदि टाइम इंटरवल कहा जाता है, तो 0 से 5 सेकंड में यदि हम और छोटा करें तो यदि 2 सेकंड या तो 3 सेकंड या तो 1 सेकंड और भी छोटा, जितना ज़्यादा छोटा करेंगे उतना ब्रीफ हमें इंस्टेंटेनियस मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यदि 5 सेकंड में कोई गाड़ी जो है वो चलता है 20 मीटर, तो 1 सेकंड में तो 4 मीटर चलेगा ही चलेगा। अब 1 सेकंड से और छोटा करें तो इंस्टेंटेनियस में चला जाता है, 1 सेकंड से भी छोटा, उससे भी छोटा। तो इंस्टेंटेनियस ये बताता है कि कितना छोटे से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हो रही है।
कितना छोटा सा टाइम इंटरवल, जितना आप छोटा ले सकते हैं, 1 सेकंड से भी कम। तो बस इंस्टेंटेनियस एक डिफाइन करने का तरीका हुआ। तो समझ में आ गया आपको कि एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। अब आप सेम टू सेम चलिए एक्सेलरेशन की ओर। हम लोग वेलोसिटी को अगर देख चुके हैं तो एक्सेलरेशन की ओर चलेंगे, क्योंकि अब सब जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो। चूंकि मैं दोनों इसलिए पढ़ाता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं दोनों साथ में ले जाता हूं, क्योंकि आपको पीछे वाला जो है बार बार भुला जाता है। एनी हैव आइडिया? माइक वहीं पर है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन प्लीज बॉयज में कोई बता सकते हैं तो बताइए, वरना कमेंट बॉक्स में तो मेरे बच्चे बताएंगे। बोलिए एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। आप लीनियर का डेफिनेशन बोलिए। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एनी हैव आइडिया अबाउट द एक्सेलरेशन? बताइए। एक्सेलरेशन का पता है? हाँ, डेफिनेशन बोलिए एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के साथ अगर रेट चेंज में ही वो बदला जाता है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो अच्छा, बगल वाले बच्चों को दीजिए, उनको हर्ष को दीजिए, और वो बोलिए कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होंगे? The rate at which angular velocity change. No. How many types of acceleration? शिवम बोलो। 2 टाइप्स है, या कौन कौन? पॉजिटिव और निगेटिव। नहीं, पॉजिटिव निगेटिव तो खैर होता ही है डायरेक्शन के बेसिस पर। और भी कोई बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, जिसको आप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के टर्म में बताया हूँ, समझ गए? और ऋषि आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? ऋषि बताएगा। मीटर पर सेकंड का। बहुत अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है। और सेकंड जो आर्यन है, आर्यन बताएंगे कि सर और भी जो एक्सेलरेशन का टाइप होता है कितने तरह के होते हैं, बता सकते हैं? कितने तरह के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं अगर बेसिस पर पूछा जाए, मैग्नीट्यूड के आधार पर? तो बोलिए, जल्दी से बोलिए, फास्ट। वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन भी एवरेज आता है और क्या आता है, इंस्टेंटेनियस आता है, दोनों आता है। बाकी आप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन तो मार ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर, अगर आपको ठीक से याद होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को ए से। हाँ, एक्सेलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं ना। और इसका डिफाइन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, यानी कि रेट चेंज ऑफ हम लोग वेलोसिटी बाई टाइम्स को, वेलोसिटी को कहा जाता है हमें एक्सेलरेशन, लीनियर में कहा जाता है। तो अगर ऐसा है तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि रेट चेंज ऑफ, इस बार जो लेंगे एंगुलर वेलोसिटी लेनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बस सिर्फ एंगुलर वाले में एंगुलर लग जाता है, वेलोसिटी तो बेचारा ठीक है ठाक है। एंगुलर रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा, पर यूनिट टाइम हो जाएगा। यदि समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी में अगर बदलाव हो रहा है तो आप कह दीजिए उसको, क्या कह दीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन कह दीजिए। और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे, अल्फा से। और अल्फा बराबर होगा रेट चेंज ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अब बेटा क्या हो जाएगा भैया, T2 माइनस T1 होगा। तो आप अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बेटा क्या होगा, डेल्टा टी होगा। आराम से डिफाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एकदम हंसते खेलते हैं सर, आगे की बोलते हैं आप, बस ओमेगा भी की जगह ओमेगा रखा हुआ है, कॉमन सेंस, तो सिमिलर है ना। और यदि इसकी ऐसे यूनिट लिखी जाए तो ओमेगा को तो आपको पता ही है ना कि क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है ना, रेडियन, या तो रेडियन सेकंड माइनस 1, रेडियन सेकंड माइनस 1 होगा, और नीचे एक और सेकंड आएगा तो भैया क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये तो बहुत इजी था। हाँ, ऊपर ले बटन कर दिए, तिरछा पाई पार दिया तो माइनस में ऊपर ले जाइए। बोलिए, एकदम नीट एंड क्लीन बात, आराम से आ गया। जो आप एक्सेलरेशन को समझे, इजी, एकदम इजीली समझ में आ गया कि यानी एक्सेलरेशन ऐसा होगा। और यदि आपको डेल्टा ओमेगा पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करो, अल्फा से मल्टीप्लाइड कर लो और डेल्टा टी से गुना कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। यदि आपको चाहिए क्या, ए एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर और आपसे आप इजीली आ सकते हैं। और सिमिलर, अगर आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं तो एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला था, जस्ट हम लिख देंगे ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बस इंस्टेंटेनियस में आपको तो पता ही क्या लगाना रहता है, लिमिट लगाना रहता है।
डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और लिखेंगे ओमेगा टी बटा डेल्टा टी इसको बराबर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा आराम से। इंस्टेंटेनियस का आपका फॉर्मूला। बट लिमिट आपको लिमिट को 0 टी को 0 कर देनी है, आपका डिफाइन ऑलरेडी पहले से ही हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। आई होप एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी भी समझ में आ गया। अब बात आता है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या संबंध रखा जाता है जनरली। अब ये जो चल रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो ये पहले तो हम लोग को डिफाइन करना है कि सर एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेलोसिटी ले सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन अगर करना है तो हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो चीज़, यानी टॉपिक जो हम लोग लेके चलते हैं उससे पहले एक दो पॉइंट जिसको आपको सीखना है। वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो तीनों फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए। याद है कुछ पास्ट वाली बात, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको याद ही होगा, है ना। और एक और है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, जो कि आप 1D में पढ़े हैं, ये आपको पढ़ा है ना। अब तो आपको सब चीज़ बदल जाएगा। यदि आपको वेलोसिटी निकालना नहीं ओमेगा लाना, तो ओमेगा बराबर क्या, कॉमन सेंस लगाए, तो ओमेगा 2 बराबर हो सकता है ओमेगा 1 इनिशियल होगा, बोलो, और प्लस क्या होगा अल्फा इंटू क्या होगा टी होगा। आराम से आप आंसर डिफाइन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल चीज था, और भी इजी रूप से आपको आंसर आ जाता है। और दूसरा अगर इसमें रहेगा तो थीटा रहेगा ना, थीटा के फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि निकालना तो हमें थीटा ही है। तो थीटा के फॉर्म में अगर लाना है तो क्या करेंगे ओमेगा टी करेंगे, ओमेगा 1 टी कर सकते हैं, बोलिए एकदम सही है। और प्लस में क्या आ जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, इजी। और फाइनल जब ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 के स्क्वायर बराबर करेंगे तो 2 इंटू अल्फा इंटू क्या होगा थीटा होगा, आपके सामने रखा हुआ। बस ध्यान दीजिएगा कि इस थीटा को हम डिग्री में ना रख के रेडियन में रखेंगे, डिग्री में ना रख के रेडियन में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, यहाँ जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो ये इजी है सर, आपको लगाना होगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए वो रहा, मैंने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब यदि सेकंड टॉपिक अगले टॉपिक की ओर चलें तो टॉपिक भी एक से एक हमें पढ़ना था, हम लोग पूरा एक एक चीज देख चुके हैं। रेडी? अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपको मैं बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन क्या क्या है पढ़ना वो देख लीजिए। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन पहला है आपको फ्रीक्वेंसी, क्या नू समझिएगा, टाइम पीरियड एंड ओमेगा, तीन चीज में आपको रिलेशन सेट करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का हम एफ नहीं लिख सकते क्योंकि 9th क्लास में ये सब पढ़ा जाता है। नू थोड़ा टेढ़ा होता है, नू भी के जैसा नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, भी सीधा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ओमेगा तो साफ पता चल रहा है और टी तो साफ पता चल रहा है। ये हमारा रिलेशन पता करना है। एवरीबॉडी गेट रेडी। आइए देखिए, एक बात बताइए कि यदि आप अभी जस्ट पढ़े हैं, देखिए ओमेगा का, अगर ओमेगा और टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, ऑसिलेशन की बात की जाए, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है पहले ये समझिए, लिसन थोड़ी सी समझिए, क्योंकि यहीं पर बच्चा जो है कंफ्यूज होता है और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का आपका एंट्री हो रहा है। अगर आप ओमेगा और फ्रीक्वेंसी नू को अच्छी खासी समझ पाते हैं तो आप मॉडर्न फिजिक्स को आने वाले वक्त में समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ मैं एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से तुलना करने जा रहा हूं, तो थोड़ी सी तो आपको समझना पड़ेगा। और एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी कैसे बन सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव। लिसन एवरीबॉडी, ध्यान दो, ये वो वेव है जो आप देख पा रहे हैं सामने, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ऑसिलेशन बताना, तो आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक जाने पर एक ऑसिलेशन होता है सर, और यहां से यहां जाने पर दो ऑसिलेशन होता है सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जिसे आप यहां पर नू बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो कहा जाता है सर नंबर, क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो पर सेकेंड बोल सकते हैं, पर सेकेंड। याद हुआ?
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यहां पर 2 साइकिल, समझते हैं ना, ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन है तो साइकिल पर सेकेंड अगर रहेगा, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। बोलिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा ना कि यदि जो दिया हुआ है इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और अगर ओमेगा को अगर याद रखिएगा तो 2 ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी कोई एल्स का बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 ऑसिलेशन? 2 ऑसिलेशन के मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल्स यहां पर है, कोई भी पार्टिकल्स यहां पर है, वो पहली बार पहले तो यहां जाएगा तो हाफ ऑसिलेशन होगा, और यहां से यहां जाएगा तो कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, तो एक ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन में पता है कितना हम लोग ट्रेवल करते हैं? 2 पाई ट्रेवल करते हैं। वन ऑसिलेशन में 2 पाई ट्रेवल करते हैं। ये तो बहुत ही इजी है। वन ऑसिलेशन में 2 पाई, यदि 2 ऑसिलेशन करेगा तो आपको 2 टाइम्स घूम चुके हैं। अब ये चीज समझने वाला बात है, नहीं सिर्फ 2 पाई, नॉट आर 2 पाई, बिकॉज हम एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम जो समझ रहे हो, अब इसको गौर से देखोगे तो यहाँ बच्चे का कैसे 2 पाई आर भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, वो लीनियर के केस में होगा, वो लीनियर के केस में 2 पाई आर होगा। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 पाई लेंगे। क्योंकि अगर याद होगा कुछ देर पहले आप जो पढ़े हैं तो ये थीटा पढ़े थे, याद है? यही ना थीटा पढ़े थे। और यहां से अगर कोई पार्टिकल्स घूम के यहां चल आया तो कितना डिग्री होगा? 360। 360 का मान 2 पाई के बराबर होता है। सिंपल। और यदि कोई एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसके टाइम पीरियड को कहा जाता है कैपिटल टी। यहां से लेके यहां तक जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल टी बोलेंगे। कितना इजी है। यदि कोई एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसको कैपिटल टी कहा जाता है। T/2 बोलिए। तो आप फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किए? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में हमेशा डिफाइन करते हैं। बोलिए, इतना तो क्लियर है। तो एक बात बताइए, तो यदि नू के अगर बात की जाए, नू का फॉर्मूला लिखा जाए, तो नू का मेजर फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन, ध्यान दीजिएगा, बटा क्या हो जाएगा? कैपिटल टी हो जाएगा। ये नू का फॉर्मूला। कैसे? ऊपर में एक ऑसिलेशन शो कर रहा है और नीचे क्या है? कैपिटल टी शो कर रहा है। यहां से लेके यहां तक की दूरी को कैपिटल टी बोले, और यहां क्या चाहिए? नू है। नू बराबर 1/t बोल दिए, बोल दिए। अब आओ ओमेगा में। क्या चाहिए? आओ ओमेगा में। अब बताओ तो कोई बच्चा ओमेगा बराबर बता सकता है क्या होता है? जो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टाइम। होता है कि नहीं होता बाबू? बोलो। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टाइम होगा, आराम से बता सकता है। तो बताओ, ओमेगा बराबर यदि थीटा को हम एक ऑसिलेशन करें तो एक ऑसिलेशन में कितना पाई होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता है? और टोटल टाइम कितना लगा? कैपिटल, आराम से दम आ गया। और एक बात बताओ बाबू, तुम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो कि सर ओमेगा बराबर अगर निकाले हम तो 2 पाई गुना 1/t नहीं कर सकते हैं क्या? और 1/t का मान क्या लिखे? नू। तो ओमेगा बराबर आया 2 पाई नू। कोई दिक्कत? आराम से आ गया। ओमेगा बराबर 2 पाई नू होगा आंसर। अब बोले सर तो नू का क्या होना चाहिए ऐसा यूनिट? क्वेश्चन में नू का क्या आ रहा है? तो जो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है बाबू, वो होता है, कोई बताएगा मैक लेके? कोई बच्चा? क्योंकि आपका वीडियो में नाम मैं मेंशन कर दूंगा कि ये बच्चा बताए हैं, सबसे ब्रिलियंट है। ऐसा यूनिट ऑफ नू, ऐसा यूनिट ऑफ नू बताना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कोई बच्चा जो बता सकता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स। क्या होगा? सेकंड इनवर्स। यस सर, सेकंड इनवर्स। क्यों? अगर फ्रीक्वेंसी का नू बोलेंगे तो 1/t होता है, टाइम का सिर्फ सेकंड होता है। सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। एकदम इजी रूप से आ गया, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे डिटेक्ट करोगे? तो मैं आपको बता देता हूं कैसे फ्रीक्वेंसी है। देखो, क्वेश्चन में अगर आरपीएम दे दिया जाए, रोटेशन पर मिनट,
तो उसको सेकंड बदल देना। आरपीएम समझते हो? No, sir. रोटेशन पर मिनट समझते हो? रोटेशन पर मिनट, Yes, sir. रोटेशन पर मिनट मैंने क्या हुआ, देखो चक्का घूमना, एक यहां से मिनट शुरू में किए, कितना rotation 1 तय 2 3 4 5 6 7 ऐसे घूम रहा, राइट? तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ना। बोलो, यदि मैं कहूं कि 200 आरपीएम, 200 आरपीएम, तो 200 रोटेशन, 200 रोटेशन पर मिनट, तो 200 को कितना से भाग देंगे? 60 से, तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका। तो आरपीएम जो है क्वेश्चन में वो किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी को शो करता है। किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी को। आराम से निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन देंगे तो। बोलिए, रेडी? देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं बना, कैसे आप बना पाते कि नहीं बना पाते। रेडी? देखते हैं, रेडी हो जाइए। जो बच्चा सबसे तेज होगा वही बनाएगा। या जरूर जरूर जरूर। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन तब तक देता हूं क्योंकि इसको मैं भेज रहा हूं इस पर। एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाते हैं। व्हाट इज द, क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी if any particles rotate 60 degree in 5 सेकेंड। कोई बच्चा बता सकता है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लाता है। आप लोगों में से कमेंट कीजिएगा, अगर आंसर आपको आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस आंसर को लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द angular velocity of a particle, ठीक है, particle if particle cover 200 radian displacement, ध्यान दीजिएगा, इन कितना होगा? इन 10 सेकंड होगा, इन 10 सेकंड होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a rider moving on a circular track, ठीक है, circular track, if it change on angular velocity from 20 radian per second to 90 radian per second in 5 seconds. What is the angular acceleration? जी acceleration। रेडी? अब 3 क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों में से 3 क्वेश्चन जो सबसे पहले कौन बनाता है, एकदम एक्यूरेटली कौन बनाता है। ये सबसे लो लेवल के क्वेश्चन हम आपके लिए सेट किया हूं जिसे आप इजीली बना सकते हैं, बैठे बैठे आराम से बना के इसका जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेजिए, ठीक है। ओके, जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन पहले बनाता है इसे।